ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 6 और 7। 6 में तात्पर्य नहीं है इसलिए हम 7 पढ़ेंगे संयुक्त रूप से। देवहूतिरुवाच निर्विण्णानितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से ऊबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर असत इंद्रिय तर्षणात् शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियां। इस तरह असत इंद्रिय तर्षणात् का अर्थ हुआ भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा शुद्ध होकर इस भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे, हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं। कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक असत इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती हैं, जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई हैं। स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती। फलतः इस कलुष या कल्मश से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। जब कल्मश पूर्णतः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती हैं, तो हम सद इंद्रिय को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त होते हैं। शाश्वत इंद्रिय कलाप भक्ति योग कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता, तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। देवहूति ने कहा कि वे ऊब गई हैं। चूँकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 6 का अनुवाद और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। देवहूति यहाँ पर कपिल भगवान की शरण में जाती हैं। किस अवस्था में वो शरण में जाती हैं? निर्विन्ना नितराम भूमन। हे भगवान, निर्विन्ना, निर्विन्ना मतलब ऊब जाना, और नितराम अर्थात पूरी तरह से। हमें कई बार हम भी ऊब जाते हैं इस भौतिक जगत में। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा भोग करने के प्रयास में निराश तो होता ही है, लेकिन नितराम पूरी तरह से निराश नहीं होते। निराश होते हैं लेकिन दुराशा बनी रहती है। यहाँ ठीक है, अभी कुछ निराशा है लेकिन आगे आशा है। दुराशया ये बहिरर्थमानिनः, जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, उनकी एक दुराशा बनी रहती है। दुराशा अर्थात जो संभव नहीं है वो आशा का पूर्ण होना, लेकिन फिर भी उनको एक आशा बनी रहती है कि इंद्रिय भोग करके ऐसा कोई ना कोई स्थिति तो है जबकि इंद्रिय भोग करके हम संपूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए निराश होते रहते हैं लेकिन आशा बनी रहती है, और इस प्रकार से उनके प्रयास चलते रहते हैं और उसको और बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं इंद्रिय भोग को, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये जो वर्तमान इंद्रिय भोग है उससे हम संतुष्ट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी हमने पूरी तरह से जोर शोर से इंद्रिय भोग नहीं किया। अभी और थोड़ा अधिक करना चाहिए इंद्रिय भोग, और थोड़ा उसमें शक्ति लगानी चाहिए, और थोड़ा कुछ नए नए प्रकार से इंद्रिय भोग करना चाहिए। ये कमी की वजह से हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए और कोई नई नई चीज़ें इन्वेंट करनी चाहिए। करेक्ट। ये चेतना कितनी व्यापक है, और विशेष रूप से जो आधुनिक समाज है वो तो इसी गलत फहमी के द्वारा संचारित है। दुराशया ये बहिरर्थमानिनः। इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से इंद्रिय भोग करके हम संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सभी लोग कभी भी भगवान की शरण में या भगवान के भक्तों की शरण में नहीं जा सकते हैं, अयोग्य हैं। क्योंकि भगवान की शरण में जाने के लिए योग्यता क्या है? ये पहली योग्यता है निर्विन्ना नितराम। जो पूरी तरह से समझ गया है 100% कि इस भौतिक जगत में अपने इंद्रियों के द्वारा कितना भी इंद्रिय भोग क्यों ना कर लिया जाए, उससे कभी भी मैं जो आत्मा हूं वो संतुष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मा की योनि तक भी अगर मुझे प्राप्त हो जाए, इतना सारा भौतिक सुख भी मिल जाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मनुष्य जीवन में। वर्तमान समय में हम ब्रह्मा के सुख का अनुभव तो नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल अधिक से अधिक मनुष्य योनि में जो उपलब्ध है वही सुख का अनुभव कर पाते हैं।
लेकिन फिर भी ब्रह्मा के सुख को, ब्रह्मा को जो प्राप्त सुख है वो भी यदि मुझे मिल जाए तो भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये समझ जब आ जाए तब आध्यात्मिक प्रगति का द्वार खुलता है। अर्थात वो बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये इतना इंद्रिय भोग और एक के बाद अलग अलग स्तर के इंद्रिय भोग का मैंने प्रयास करके देखा, छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के। सारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, फिर एक आंतरिक इंद्रिय है, मन है, फिर बुद्धि है, सभी प्रकार के जितने भी मेरे पास इस शरीर के अंदर उपलब्ध हैं यंत्र, उन सभी के द्वारा मैंने अलग अलग स्तर पे प्रयास करके देखा। और केवल मैं ही नहीं हूँ, संसार में और अलग अलग स्तर पे हैं। लेकिन बुद्धि से वो समझ सकता है कि हर इंद्रिय भोग का परिणाम तो यही होगा, अलग कैसे होगा, उसका गुण तो एक जैसा ही है। तो चाहे ये इंद्रिय भोग है कि वो इंद्रिय भोग है, बात तो वही है। अंततः तो इंद्रियां असत हैं, अंततः इंद्रियां असत हैं। असत मतलब क्षणिक, क्षणिक हैं इंद्रियां। असत का ये अर्थ है। असत का अर्थ नहीं है जो है ही नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में शास्त्रों में अनेक बार असत का जो उपयोग होता है वो इस परिप्रेक्ष्य में होता है, क्षणिक, जो निरंतर नहीं है। तो जो व्यक्ति अपनी विवेक बुद्धि से समझ सकता है कि सारा का सारा जो इंद्रिय भोग है उसका आधार है इंद्रियां, शरीर, और ये इंद्रियां असत हैं, क्षणिक हैं, इसलिए इनसे मिलने वाला सुख असत ही होगा, नित्य कैसे हो सकता है। और मुझे नित्य सुख की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अनित्य चीज़ से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। ये विवेक बुद्धि समझने वाली बात है। इसलिए ऐसा नहीं है कि संसार के सारे प्रकार के इंद्रिय भोगों को भोगने के बाद ही व्यक्ति समझ सकता है कि किसी इंद्रिय भोग में सुख नहीं है। ऐसा मूर्ख आदमी सारे के सारे इंद्रिय भोग को करता है तो भी उसको समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका विवेक बुद्धि नहीं है। जैसे जानवर है, जानवर अलग अलग प्रकार का इंद्रिय भोग करते हैं, निराश भी होते हैं, फिर भी इंद्रिय भोग करते हैं, लेकिन कभी उनकी ये समझ में नहीं आ सकता कि ये जो जैसे नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम, ये तो वो जो सुअर है वो विट भक्षण करता है, या कुत्ता है वो बार बार वो हड्डी को चबाता है, और पशु इसी प्रकार से पुनः पुनश्चर्वित चरुणा नाम, चबाए हुए को चबाते रहते हैं, लेकिन उनकी समझ में कभी नहीं आएगा कि जब पहली बार इससे सुख नहीं मिला दोबारा कैसे मिलेगा, लेकिन वो चबाए हुए को फिर भी चबाते रहते हैं। तो यहाँ समस्या क्या हो रही है? विवेक बुद्धि नहीं है, हृदय की शुद्धि नहीं है, चेतना की शुद्धि नहीं है, समस्या यहाँ है। हाँ, इसलिए चाहे वो कितनी बार भी इंद्रिय भोग करेंगे लेकिन वो सही में नहीं आएगा। हाँ, ये समस्या है। इसीलिए मनुष्य योनि विशेष है, क्योंकि इसमें जानवरों की अपेक्षा में हम सभी की चेतना बहुत अधिक उन्नत है। इसमें संभव है कि हम अपनी विवेक बुद्धि से विश्लेषण करके समझ पाएं कि इंद्रिय भोग से कभी भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ये संभावना मनुष्य जीवन में है। मनुष्य जीवन के कारण जो चेतना का स्तर हमको प्राप्त होता है उसके द्वारा ये संभव है कि हम इस जगत को देख करके समझ पाएं कि यहाँ पर इंद्रिय भोग से सुख संभव नहीं है। लेकिन अभी मनुष्यों में भी अलग अलग स्तर के लोग हैं जो अलग अलग जिनको समझ में ये विषय कितने समय बाद आएगा, कब आएगा, ये अलग अलग होता है, क्योंकि उनके अलग अलग प्रकार के गुणों से वो बंधे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं सिद्धार्थ, तो उन्होंने बहुत कम आयु में एक बार
एक शव यात्रा को देखा और पूछा कि ये क्या है। तो जो उनके वो राजकुमार थे, तो जो उनका ध्यान रखने वाले सभी लोग थे, नौकर चाकर, तो उन्होंने बताया ये मर गया है। तो सबको मरना होगा? हाँ, सबको, सब मरते हैं। अच्छा, तो एक इंसिडेंट से, एक घटना से उनको सारा समझ में आ गया ये पूरे जगत का चक्कर कि ये सब बेवकूफ़ हैं केवल एक घटना काफ़ी थी, और वो भी कम आयु में, बहुत कम आयु में, एक घटना काफ़ी थी समझने के लिए। और बाकी लोग पूरे 60 साल के हो जाएं, 70 साल के, फिर भी कार्टून फिल्म देखते रहते हैं उनको 70 साल की उम्र में पूरा जीवन उन्होंने निकाल लिया, फिर भी उनके सही में नहीं आता। करेक्ट? तो इसलिए विवेक बुद्धि का अंतर है। लेकिन ये बात है कि जब तक ये विवेक बुद्धि नहीं जगेगी तब तक आदमी भागता ही रहेगा। मृग तृष्णा जैसे उदाहरण दिया है, मृग तृष्णा के पीछे भागना, वो भी ऐसे ही है। दूर से दिखता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो पानी है ही नहीं। लेकिन वो जो मूर्ख हिरण है जो पानी के पीछे भाग रहा है, उसकी समझ में नहीं आता है। वो भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। कब तक भागता रहेगा? जब तक मर नहीं जाए। तो उसी प्रकार से हम लोग भी जब तक विवेक बुद्धि नहीं जगेगी तब तक भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। एक बार मरेंगे, फिर दोबारा भागेंगे दूसरी योनि में, फिर मरेंगे ऐसे करके चक्कर लगाते जाएंगे। इवन मनुष्यों में भी बार बार आकर के भी हम नहीं समझें ऐसा संभव है। तो वर्तमान जो विशेष रूप से जो समय आधुनिक सभ्यता का है, उसमें तो ये बात और अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि विवेक बुद्धि बिल्कुल है ही नहीं, भ्रष्ट। क्योंकि आरंभ से जन्म जब हुआ, मनुष्य योनि मिली, तो संभावना तो थी कि उनकी विवेक बुद्धि जग सकती थी। लेकिन हम इतने प्रगत हो चुके हैं कि हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है, ऐसी व्यवस्था पूरी की है कि किसी की विवेक बुद्धि जगे नहीं, ऐसे बहुत अच्छे से हमने व्यवस्था करके रखी है। जैसे वो एक कैप्शन कभी कभी लिखते हैं ना, आई वॉज बॉर्न ह्यूमन एंड देन आई गॉट एजुकेटेड। मनुष्य रूप में मेरा जन्म तो हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मुझे शिक्षा प्राप्त हो गई। तो इसकी वजह से जो संभावना थी कि विवेक बुद्धि जो है वो बढ़ती और जो मनुष्य जीवन में जो पोटेंशियल था वो पूर्ण रूप से विकसित होता, वो पोटेंशियल जो था वो वहीं पे ही दब गया शुरू में ही, क्योंकि वो शिक्षित हो गया। ये दुर्भाग्य उसके साथ हो गया। सबने, माता पिता ने प्रेमवश उसको शिक्षा प्रदान कर दी, जिससे उसकी बुद्धि, जो विवेक डेवलप होना था, वो ख़त्म हो गया। तो कितना ये बात कितनी अगर विवेचन हम करें तो बहुत सटीक ये बात है कि आज भी हम देखते हैं, यदि जब हम प्रचार करते हैं कॉलेजेस के अंदर, हम प्रचार करने जाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, समझाते हैं, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो रुचि दिखाते हैं इन विषयों में, समझते हैं कि हाँ बात तो सही है, ये भौतिक जगत में सब अनित्य है, हम ये सब एजुकेशन और पैसा कमाने के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन इससे क्या मिलने वाला है, सुख तो नहीं मिलेगा, इससे संतुष्टि तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो विद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज़ के संचालक गण हैं, महान महान PhDs हैं, वो लोग जो शिक्षा को देने के लिए पूरी व्यवस्था किए हैं, तो वो बीच में आड़े आते हैं। आप इनको ये कृष्ण भावनामृत दे के इनको बुद्धिमान क्यों बना रहे हैं? हमने इतना बड़ा आयोजन किया है इनको मूर्ख रखने का, आप आकर के हमारी पूरी व्यवस्था खराब कर रहे हैं। तो इतने सारे परेशानियाँ। कॉलेज में कितने घंटे पढ़ते हैं हर रोज़?
8 घंटे। और हम लोग कृष्ण भावनामृत का प्रवचन हमें मुश्किल से जो मौका मिलता है वो मिलता है सप्ताह में 1 घंटा, वो भी छुप छुपा के कहीं ना कहीं से, ठीक है। और वो उस 1 घंटे के प्रभाव से वो 8 घंटा इंटू 6 और उसके पहले के जीवन का जो किया वो भी नलीफाई हो जाता है, वो केवल थोड़े से संपर्क से। तो अगर वो लोग हमें अलाउ करते तो आज 1% बच्चे जो हैं वो बाहर निकलते हैं, विवेक बुद्धि जगती है। तो अगर उनको संपूर्ण कॉलेज में आने के बाद भी यदि हमें कम से कम हर रोज़ 1 लेक्चर, हर रोज़ यदि वो भगवान के विषय में 1 लेक्चर सुने, 1 घंटा कम से कम सुने, तो वो परसेंटेज बहुत बदल जाएगी, करेक्ट। और सोचिए यदि स्कूल लेवल पर अगर हमें अनुमति मिल जाए, करेक्ट, तो क्या होगा? तो इनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। और ये लोग वो जानते हैं कि अगर इधर कृष्ण भक्ति ज़्यादा यहाँ हुए तो सब लोग ये तो सब बंद कर देंगे। वो लोग भी जानते हैं, सबकी विवेक बुद्धि जग जाएगी, सब बुद्धिमान हो जाएंगे, तो फिर हमारा व्यापार कैसे चलेगा? इतना सारा जो सब हमने व्यापार किया हुआ है कॉलेजेस के नाम पे, यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे, सबको मूर्ख बना बना के जो हमको पैसा ऐंठना है, यदि ये लोग बुद्धिमान हो गए तो फिर ये लोग हमारा व्यापार कैसे चलेगा, करेक्ट। पूरी जो शिक्षा, जिसको हम शिक्षा प्रणाली कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, वो केवल शोषण करने का तरीका है, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया जाता है कि हम आपके कल्याण के लिए शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा लेके आए हैं, आपके कल्याण के लिए हम ये सब कर रहे हैं, है ना। तो ये चैरिटी के अंदर आता है। ये जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, ये ज़्यादातर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलते हैं वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं? आपका सारा जो इसलिए वो डोनेशन लिखा है, जो आप पैसा जो देते हैं ना, वो जो फीस जो वो इट्स लाइक आप डोनेशन दे रहे हैं उनको, सबको शिक्षा देने के लिए आप सहायता कर रहे हैं उनकी, करेक्ट। इस तरीके से दिया जाता है, वो ट्रस्ट के अंदर आता है ज़्यादातर जगह पे। तो अभी वो जो व्यक्तिगत कॉलेज के प्रोप्राइटर हैं, तो आप देखिए ज़्यादातर जो अभी कॉलेजेस, पहले कॉलेजेस स्कूल जो है वो शिक्षक चलाते थे, करेक्ट, शिक्षक होते थे, अलग अलग गुरु होते थे, एक एक आश्रम है छोटा, कोई ब्राह्मण वहाँ है और ब्राह्मण जो है वो शिक्षा देने का उसका कार्य है, तो वो अपनी पाठशाला चलाता था, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पाठशाला चलाई, करेक्ट। आजकल ब्राह्मण या जिनका हेतु शिक्षा देना है वो आज स्कूल कॉलेज चलाते हैं। आजकल MBA लोग कॉलेज चलाते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है वो लोग चलाते हैं, करेक्ट। तो अभी स्कूल क्या रह गया? बिजनेस हो गया है। वो भी शिक्षा देने का प्राथमिक गोल वो नहीं है, अभी प्राथमिक गोल है पैसा कमाना। ये एक और एजेंसी है, ये एक और है पैसा कमाना। उसी प्रकार से पहले वैद्य इलाज करते थे, उनकी वैद्यशाला होती थी, ठीक है। आजकल इलाज कौन करते हैं? कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज होता है आजकल। और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स कौन रन करते हैं? बिजनेसमैन रन करते हैं, डॉक्टर नहीं रन करते। डॉक्टर तो केवल नौकर होते हैं वहाँ, डॉक्टर तो नौकर होते हैं। जिस प्रकार से अध्यापक नौकर होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे डॉक्टर भी नौकर होते हैं, रन होता है वो। तो इसलिए पूरा जो डायरेक्शन है वो हर चीज़ में अभी वो पैसा कमाना वो प्राथमिक है। अब ये तो एक लेवल पर हम देख रहे हैं, केवल जो आज का जो कॉलेज के जो प्रोप्राइटर हैं वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, लेकिन वो खुद अपने आप में ब्रेन वॉश्ड हैं, क्योंकि
उसके भी और जड़ में अगर हम जाएं तो एजुकेशन किसे कहते हैं? वास्तव में शिक्षा मतलब क्या? क्या जो शिक्षा है, क्या वो पैसा कमाने के लिए और अत्यधिक अनावश्यक इंद्रिय भोग करने के लिए लोगों को तैयार करना, क्या ये शिक्षा का हेतु है? क्या वास्तव में ये शिक्षा का हेतु है? शिक्षा अर्थात जहाँ पर जीवन को सफल बनाने का प्रशिक्षण हो, उसको शिक्षा कहते हैं। तो इसलिए अगर मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, यदि यही नहीं पता है, तो फिर शिक्षा कैसे देंगे हम? सफल बनाने के लिए मनुष्य जीवन का हेतु तो पहले पता होना चाहिए, तभी तो हम सफल बना सकते हैं। करेक्ट। कोई अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले और दिन रात क्रिकेट खेले, करेक्ट, तो उसको समझ में नहीं आया कि उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया। होता ना कई बार, स्पोर्ट्स क्लब, उसकी रुचि स्पोर्ट्स क्लब में इतनी हो गई कि वो इंजीनियरिंग की जगह स्पोर्ट्स ही खेलता रह गया सारा समय। तो वो उसने सोचा मैं सफल हो रहा हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन उसको पता, उसको वो भूल गया, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो गया कि जो उसका मुख्य हेतु था इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का, कहीं ना कहीं वो रह गया। या बहुत से लोग जो हैं लैला मजनू बन जाते हैं कॉलेज में आने के बाद, तो वो ही भूल जाते हैं कि पर्पस क्या था। करेक्ट। तो उसी प्रकार से जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त किए, अभी मनुष्य जीवन ये एक योनि में हम आए, और यदि हमें भुला दिया गया कि आपका पर्पस क्या था, क्यों मनुष्य योनि आपको मिली, है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण हेतु क्या है, वो यदि हम भूल गए या हमको भुला दिया गया, तो फिर हम जो भी सफलता की परिभाषाएं देंगे, आधार रूप में हमारा बेसिस ही गलत है, तो फिर वो सफलता की परिभाषा ही गलत हो गई, सब हमारे सफलता की डायरेक्शन ही सब गलत हो गई, है ना। और अभी हम जो है सब मिलकर के सफलता के लिए, प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेशन ही गलत है, हमारी बेसिस ही गलत है, तो उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग खड़ी होंगी वो सब बेकार हैं। तो ये आज हो रहा है। शिक्षा दी जाती थी, सबको शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी शिक्षा की जरूरत है। करेक्ट। कौमारम आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतानिहा, भागवत धर्म शिक्षा, ये शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है। 84 लाख योनियों में जाने के बाद मनुष्य योनि में ही केवल एक शिक्षा संभव है। करेक्ट। बाकी सभी योनियों में क्या शिक्षा है, वहाँ शिक्षा की जरूरत। आहार निद्रा भय मैथुन के लिए कोई शिक्षा की जरूरत है कोई इंस्टीट्यूट? डॉग्स, कुत्तों बिल्ली के लिए कोई है? कोई स्कूल कॉलेज नहीं, क्योंकि उनका जो काम है आहार निद्रा भय मैथुन, वो उनके शरीर के अंतर्गत उनकी स्वाभाविक रूप से प्रकृति के द्वारा योजना है कि वो आहार निद्रा भय मैथुन स्वाभाविक रूप से सब अपने आप उसको सीख जाते हैं, कर लेते हैं, उसके लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट। उसके लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जानवरों में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन में आवश्यकता है शिक्षा की, क्योंकि मनुष्य जीवन में इस प्रकृति के दायरे से बाहर निकलना है। प्रकृति के अंतर्गत आहार निद्रा भय मैथुन तो स्वाभाविक है, वो हर व्यक्ति अपने आप सीख लेगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकृति के द्वारा जैसा शरीर दिया गया है वो अपने आप वो जान लेगा। लेकिन इस प्रकृति के अंदर रहते हुए इससे बाहर कैसे निकलना है, ये बात सिखानी पड़ेगी, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, इसीलिए मनुष्य जीवन में शिक्षा की जरूरत है, और इसीलिए मनुष्य जीवन में बहुत आरंभ से, जब से बच्चा तैयार हो जाए, कौमार अवस्था, 5 साल की आयु से ये शिक्षा का प्रावधान है मनुष्य जीवन के अंदर। और इसीलिए गुरुकुल थे, और केवल गुरुकुल में शिक्षा नहीं होती थी, जैसे कि स्त्रियों की शिक्षा गुरुकुल में नहीं होती थी, और इवन पुरुषों में भी ज़्यादातर पुरुषों की शिक्षा गुरुकुल में नहीं होती थी। गुरुकुल एक विशेष वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए है, जिनको औपचारिक रूप से वेदों का अध्ययन करने के लिए जिनकी क्षमता है उनके लिए। लेकिन शिक्षा सबके लिए थी,
क्योंकि सब मनुष्यों को शिक्षा की आवश्यकता है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है और कोई भी वर्ण का है। लेकिन शिक्षा के तरीके अलग अलग होते थे। शिक्षा का हेतु एक ही था, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर वापस भगवत धाम जाने के लिए तैयार करना, यही शिक्षा का हेतु है। इसके तरीके अलग अलग हैं, तो इसलिए गुरुकुल है, नहीं तो अन्यथा घर के अंदर माता पिता और जो समाज में गुरुजन हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो सबके लिए शिक्षा का प्रावधान करते थे, है ना, सत्संग के द्वारा। नियमित रूप से रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इसके ऊपर सामूहिक रूप से सार्वजनिक सत्संग कार्यक्रमों के माध्यम से सबके लिए शिक्षा का प्रावधान था। उसमें स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सबके लिए शिक्षा का प्रावधान था। तो इसलिए मनुष्य जीवन में शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, ये बात तो ध्यान में रख ली, पर शिक्षा होनी किस चीज़ की चाहिए वो साइड में रह गया। इसलिए आज भारत में सब लोग अभी शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए, पर शिक्षा लेनी किस चीज़ की चाहिए वो तो साइड में चला गया। शिक्षा किस चीज़ की लेनी चाहिए, है ना। सब लोग नारा लगा रहे हैं, हाँ अरे बच्चों को आप जो है काम धंधे पे लगाते हैं, बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करनी, लेकिन जो ये हमारे शिक्षा देने वाले आज लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, तो भारत की संस्कृति भी रही है, हर जगह रही है कि शिक्षा देनी चाहिए। वो पैरट की तरह से, तोते की तरह से वो रटते रहते हैं, लेकिन जो कंटेंट है पूरा, शिक्षा आखिर होनी किस चीज़ की चाहिए, वो पूरा उनको ब्रेन वॉश करके शिक्षा होनी किस चीज़ की चाहिए वो हटा दिया। तो ये एक सामान्य चीज़ है जो समाज में देखी जाती है, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। यूफेमिज्म, बाह्य रूप से अच्छे शब्दों का उपयोग करके लोगों को मूर्ख बनाना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है ना। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हाँ शिक्षा, ये शब्द बड़ा अच्छा है, शिक्षा, एजुकेशन, तो इसलिए ये शब्द उपयोग करो, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, एजुकेशन एजुकेशन, प्रगति, सक्सेस, है ना। ये सब शब्द जो हैं बड़े उत्साहवर्धक शब्द हैं, है ना। तो इन सब शब्दों का उपयोग करो, है ना। तो मतलब बाहर का मखोटा वही रह गया, अंदर से पूरा बदलाव कर दो, करेक्ट। ये मार्केटिंग में भी सब ऐसे ही करते हैं ना, बाहर से पैकेजिंग बढ़िया होना चाहिए, अंदर सब घटिया भर दो, कोई बात नहीं, पैकेजिंग बढ़िया करो। तो इसी तरह से हर क्षेत्र में यही चल रहा है, हाँ पैकेजिंग। सबके सेंटीमेंट जो हैं कि हाँ, जैसे माता पिता का सेंटीमेंट है कि हमारा बच्चा का हम ध्यान रखेंगे, हाँ आप अपने बच्चे का ध्यान रखो, हाँ वेरी गुड, ध्यान रखो, हाँ तो बच्चे को आप स्कूल भेजो, हाँ हाँ बच्चों स्कूल भेजो। और स्कूल में हम उनको क्या सिखा रहे हैं, उनको पूरा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो सिखाना था वो नहीं सिखाया, और बस हमने माता पिता को दे दिया, आपका कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा देना, है ना। और बड़े बड़े स्लोगन हम लगाते हैं बिल बोर्ड के ऊपर, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, करेक्ट, कोई माता पिता उनके उसके वंचित नहीं करे, हाँ सबको, हाँ कितने अच्छी हमारी सरकार है, सबको हमारा कर्तव्य याद दिला रही है, करेक्ट। लेकिन शिक्षा का हेतु क्या है, किस वजह से वो पूरा खत्म हो गया। उसकी जगह इंडस्ट्रीज लोगों ने, पैसा कमाने वाले लोगों ने, शोषण करने वाले लोगों ने धीरे 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 भर दिया। शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए बच्चे को इंजीनियर बनाओ, क्योंकि उससे उसको खूब पैसा मिलेगा। जब उसको खूब पैसा मिलेगा तो वो खूब गाड़ी बंगले में रहेगा, घूमेगा, ऐश करेगा, है ना। लेकिन वास्तव में वो जो इंजीनियरिंग सिखाने वाले लोग हैं उनका वास्तविक हेतु क्या है। ठीक है, तुम कार में घूमोगे, तुम हमेशा तुम्हारे पास मोबाइल रहेंगे, इंटरनेट रहेंगे, जिससे हम पूरी तरह से तुम्हें कंट्रोल करके रखेंगे कि तुम्हारा 24 घंटा हमारी जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इसमें तुम्हारा योगदान, तुम्हारा काम चलता रहे, है ना। ये पीछे प्लानिंग है। और मूर्ख लोग को क्या बोलते हैं,
24 आवर अभी तुम्हें फैसिलिटी है, तुमको एक कार दे दी हम तुमको सब फैसिलिटी दे रहे, चिंता मत करो, वी आर टेक केयर। पर वो फैसिलिटी किस लिए दे रहे? जिससे तुम्हारी गुलामी को हम इंश्योर कर सकें कि 24 आवर्स तुम हमारे गुलाम हो। जितनी ज़्यादा हम, जो भी कंपनी जो पर्क्स देती है उतना ही ज़्यादा अपेक्षा भी करती है, करेक्ट। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमें कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बताया जाएगा ये आपके लिए सुविधा के लिए है, सब आपको आपके जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए है। तो अंततः जितने भी उद्योगपति हैं उनका हेतु है एक्सप्लॉइट करना, लेकिन वो बीच बीच में प्रेरणा देने के लिए थोड़ा थोड़ा उनको पक देते हैं। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा प्रचलन है कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा अच्छा शब्द लगता है सुनने में, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट्स की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पहले समाज को ख़राब करके फिर उसको हमें ठीक करना है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट। कितनी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं हम लोग, है ना। आप देखिए हर जगह यही हो रहा है, पहले बर्बाद करो, हाँ, और फिर बर्बादी में थोड़ा सा 1% को अच्छा करके नाम कमा लो, हम कितने उद्धारक हैं, करेक्ट। पहले पूरे समाज को बर्बाद कर दिया, है ना, घर घर नहीं रहे, परिवार परिवार नहीं रहे, सारा प्रदूषण जहाँ देखो वहाँ पानी को पूरा खराब करके रख दिया, और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा वातावरण भर के रख दिया, हाँ, कोयला जला जला करके, और ये सब पेट्रोल और ये सब चीज़ जला जला करके, और अभी फिर पेड़ लगाएंगे, और हम जो है अभी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग, हम समाज सुधारक हैं, हम वी केयर फॉर यू, वी केयर फॉर आवर कस्टमर्स क्या है वो, कस्टमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है, एक और गांधी जी का भी कुछ है, कस्टमर इज, अच्छा ऐसा भी है ओके। सो बहुत ऐसे बड़े डाल देंगे। तो पूरा अभी वृक्षारोपण कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अब न्यूज़पेपर में आ रहा है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। लेकिन आप केवल अगर प्रदूषण नहीं करते तो सबसे बड़ा लाभ होता, हाँ, करेक्ट। तो ये झूठ, ये पूरा धोखेबाजी चल रही है, और अभी बहुत लोगों को तो समझ में भी आता है कि ये धोखेबाजी चल रही है, बैठ के सब तमाशा देख रहे हैं, कॉमर्शियल देखते हैं हम लोग, ऐड बैठ के वहाँ वो दिखा रहा है, हाँ ये करोगे तो ये हो जाएगा, हाँ हम भी हंसते हैं, हाँ ऐसा, और केवल हंसते नहीं हैं, उसको करते भी हैं, करेक्ट। ये कैसे संभव हुआ ये सब? क्योंकि हमें बचपन से, है ना, वी वर बॉर्न ह्यूमन एंड देन वी वर एजुकेटेड, इसलिए ये सब संभव हुआ। हमारी विवेक बुद्धि को जेनेटिक इंजीनियरिंग करके या कोई भी और इंजीनियरिंग करके उसको परमानेंटली ख़त्म कर दिया गया है, स्टरलाइजेशन। कभी भी विवेक बुद्धि डेवलप ही नहीं हो सकती, शायद कई जनरेशन में भी नहीं होगी, ऐसा करके रख दिया है। हाँ, तो ये जो इंद्रिय भोग है, इससे कभी कोई सुखी नहीं हुआ है। आत्मिक संतुष्टि छोड़िए, इवन बाह्य संतुष्टि भी नहीं है। शारीरिक स्तर पे भी कितने एक से बढ़कर एक दुख, कष्ट, भयावह स्थितियाँ हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो जब तक लोग समझेंगे नहीं कि ये सब प्रकार के जो प्रयास हैं अलग अलग प्रकार से इंद्रिय भोगों को बढ़ाने के, वो केवल और केवल हमें परेशानियां ही देंगे, तब तक किसी का भला नहीं हो सकता है, तब तक उनका मार्ग जो है प्रगति का, वास्तविक प्रगति का, वो खुला ही नहीं है। इसलिए जैसा कि कहा गया है
कामादीनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा तेषां जातमयी न करुणा न कृपा नोपशांति उत्सृजयितान एतान यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धिस त्वां शरणम अभयम त्वां आयत शरणम अभयम माम नियुंस्व आत्मदास्ये। कि अनगिनत समय से कामादि नाम काम इच्छाओं की काम आदि नाम कतिना कतिदा कितने समय से और कितने प्रकार की पालिता दुर्निदेशा इन सब इंद्रियों के दुर्निर्देश बड़े दुर्निर्देश ये जो इंद्रियों के वेग हैं कितने कड़े इनके ऑर्डर्स होते हैं। करेक्ट। जैसे तंबाकू खाता है आदमी स्मोकिंग करता है पूरा लंग्स पूरी जल जाती है स्मोक कर कर करके फिर भी स्मोकिंग नहीं छोड़ता है। जो बीड़ी सिगरेट है वो उसको कड़ा आदेश देती है पीते रहो जल जाओ लेकिन पीते रहो। उसी प्रकार से ये समाज जो है अभी आंखों के सामने पूरा अधोगति की तरफ जा रहा है लेकिन क्योंकि हम सब इंद्रियों के दास बन गए हैं इसलिए इंद्रियां हमें सबको आदेश दे रही हैं। हमारी आंखों के सामने समाज परिवार चरित्र पर्यावरण भूमि सब कुछ हमारी आंखों के सामने नष्ट हो रही है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंद्रियां हमें आदेश देती हैं करते रहो मरोगे मरते रहो लेकिन करते रहो। करेक्ट। तो दुर्निदेशा ऐसे दुर्निर्देश को मैंने पालन किया है हम लोगों ने सबने पालन किया है बहुत समय से। तो ये भक्त कह रहे हैं कि ऐसे कई कई जन्मों से मैंने ऐसे दुर्निर्देशों को पालन किया है। तेषाम जात मयि न करुणा लेकिन फिर भी मेरे ऊपर इन इंद्रियों को कोई करुणा नहीं आई कि बेचारा इतने समय से परेशान है चलो अभी तो छोड़ दो इसको। नहीं, ऐसी ये इंद्रिय भोग इस प्रकार का है कि वो हमें छोड़ेगा नहीं। हम मर जाएंगे कितना कुछ भी कष्ट होगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। करुणा ना त्रिपा उनको शर्म भी नहीं आई। आदमी जब इंद्रिय भोग में लिप्त होता है तो क्या क्या नहीं करता है शर्म हया सब कुछ छोड़ देता है ना। क्योंकि इंद्रिय भोग में जब आदमी लिप्त होता है अनावश्यक असंयमित इंद्रिय भोग में तो वो बहुत जल्दी ही कुत्ते बिल्ली के स्तर पे आ जाता है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली का स्तर वही स्तर है वहाँ पर प्रकृति के द्वारा कम से कम नियमन है लेकिन अगर मनुष्य उस स्तर पे आ जाए तो प्रकृति के द्वारा नियमन कोई पार कर जाता है क्योंकि उसके ऊपर उसके पास कुछ क्षमता है प्रकृति के नियमों को थोड़ा बहुत इधर उधर करने की थोड़ा बहुत। इसलिए हम देखते हैं जो मनुष्य अनियंत्रित इंद्रियों वाले होते हैं अजितेंद्रिय वो पशुओं को भी मात दे देते हैं। उनकी लज्जा का स्तर मतलब पशु भी वो कार्य नहीं करते जो मनुष्य वो कार्य करने लगते हैं। करेक्ट। ये चीज़ हम देख सकते हैं। हिंसक पशुओं को मात दे देते हैं अपनी हिंसा के द्वारा। ऐसा कौन हिंसक व्यक्ति पशु होगा जो अपने जो दूसरे जानवरों को इतना कष्ट देता है जितना एक आदमी आज कष्ट देता है दूसरे लोगों को। ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड्स हम लोग बना रहे हैं केमिकल्स बना रहे हैं जिन केमिकल्स के द्वारा जो आदमी जो लोग हैं जानवर भी हैं। डायोक्सिन एक केमिकल है जो अलग अलग पेस्टिसाइड्स इसमें यूज़ होता है तो उसके एक्सपोजर से ये पूरी जो स्किन चमड़ी है वो पूरी क्रस्ट की तरह से बन जाती है। पूरा क्रस्ट क्या कहेंगे उसको पपड़ी ऐसी बन जाती है पूरी। वो अभी मतलब ना मुड़ सकता है ना इट्स लाइक स्टिफ बस ऐसे ही रह जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं और किस प्रकार से हम ये जानवरों को मार रहे हैं स्लॉटर हाउसेस में।
तो शेर भी इस प्रकार से क्रूर नहीं होता है जितना कि एक आदमी आज क्रूर है, शेर से भी ज़्यादा। तो इस प्रकार से हर चीज़ को हम ले सकते हैं। तो हम पशुओं को भी मार देते हैं। तो न कृपा, न करुणा, न कृपा, नोपशांति। नोपशांति अर्थात कभी ऐसा भी नहीं होता है कि इतना इंद्रिय भोग करके इंद्रिय बोले हाँ अभी बस अभी बहुत हो गया, अभी सेटिस्फाइड, और कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंद्रिय भोग चलता जाएगा, हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे और वो बढ़ते जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उत्सर्जयिताम अथ यदुपते, लेकिन हे यदुपति अभी उत्सर्जयिताम, अभी सांप्रतम लब्ध बुद्धिस, अभी मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है, अभी मेरी विवेक बुद्धि जगी है। सांप्रतम लब्ध बुद्धिस उत्सर्जयितान, अभी मैंने इन सबको छोड़ दिया है, ये इंद्रिय भोग को छोड़ दिया है। उत्सर्जयितान एतान अथ उत्सर्जयितान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धिस त्वाम आयतः शरणम, अभी मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। त्वाम आयतः शरणम अभयम, ये आपकी जो शरण है वो अभय प्रदान करने वाली है। इसलिए अभी क्या कीजिए, माम नियुंस्व, इसलिए अभी आप मुझे आत्मदास्य, अपनी सेवा में लगाइए। तो भक्तों के संग में आकर के ये होता है, ये बुद्धि जगती है। भक्तों के संग में भगवान के विषय में, ये श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने से ये हमारी संपूर्ण रूप से बुद्धि जगती है, विवेक बुद्धि पूरी तरह जगती है कि ये भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के सारे प्रयास निरर्थक हैं और केवल मुक्ति प्राप्त करना, केवल बस इंद्रिय भोग के प्रयास छोड़ दो और चुप हो जाओ, ये भी नहीं है, ये भी संपूर्णता नहीं है। संपूर्णता है कि वास्तव में भगवान है परम पुरुष और हम उनके नित्य दास हैं और उनकी नित्य सेवा में हमें रत होना है। तो ये जो पूरा जीवन में पूरा परिवर्तन है, ये पूरा विवेक जो जगना है, वास्तविक विवेक जगना है, ये भक्तों के संग से हमें प्राप्त होता है और फिर हमें इसको आगे बढ़ाना होता है। एक बार प्राप्त हो गया और वहीं पर हम संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये समझ लिया, बस उतने से काम नहीं चलेगा। जब तक हमें भगवान के प्रति अत्यधिक अनुराग उत्पन्न नहीं हो जाए तब तक ये इंद्रिय भोग की लालसाएं हमको छोड़ेंगी नहीं। केवल बौद्धिक स्तर पे समझ लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, केवल बौद्धिक स्तर पे समझ लेने से काम नहीं चलेगा। हाँ इंद्रिय भोग सब बेकार है, जान लिया, इंद्रिय भोग ऐसे छोड़ता नहीं है। उसके लिए संपूर्ण शुद्धि चाहिए, इंद्रिय भोग की लालसाएं शून्य हो जानी चाहिए। और वो कब होंगी, जब कृष्ण की सेवा की लालसाएं अत्यधिक बढ़ जाएंगी, तभी वो इंद्रिय भोग की लालसाएं खत्म होंगी। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो असत इंद्रिय कार्य है, अर्थात असत चीज़ों के पीछे भागना, उनको भोग करने के पीछे भागना और उस असत इंद्रिय भोग को स्वीकार करना, उसको छोड़ करके सत इंद्रिय क्रियाओं में हमें आना पड़ेगा। असत को छोड़ने के लिए सत में आना पड़ेगा। केवल असत को हम छोड़ने का प्रयास करेंगे बिना सत को धारण किए तो वो भी निरर्थक है। इसलिए भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भरसक प्रयास और पूरी तरह से उसमें आसक्त हो जाना, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक हमें अपने प्रयास शिथिल नहीं करने चाहिए, नहीं तो वापस इंद्रिय भोग पकड़ करके आपको बैक टू पैवेलियन वहीं वापस ले आएगा दोबारा से। हमें जैसे ही हम भक्तों के संग में आएंगे, कुछ श्रवण कीर्तन करेंगे तो एक बहुत शांति प्राप्त होगी, वास्तविक शांति, है ना। कि जो पहले मृत तृष्णा के पीछे भाग रहे थे वो भागना बंद कर दिया तो अपने आप थकान कम हो गई ना। श्रम ये वही केवलम कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, गलत दिशा में जाओ, बहुत अच्छा। लेकिन वहीं बैठ गए कि हाँ बच्चा ठीक है अभी हो गया वो काम, तो फिर माया दूसरी जगह से आकर के पकड़ लेगी।
तो इसलिए वहाँ तक चुप नहीं बैठना है, वहाँ शांत नहीं होना है, नहीं। रास्ता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में क्या हम पूरी तरह से रत हो गए हैं, पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड हो गए हैं, वो हमारा लक्ष्य है, हमें बिल्कुल सामने रखना पड़ेगा और उसके लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। कॉन्शियस अवेयर होना पड़ेगा हर दिन हर क्षण कि ये मेरा लक्ष्य है। मैं यहाँ पहुँचा, नहीं पहुँचा तो अभी माया में ही हूँ, वो माया का दूसरा रूप है, दैट्स ऑल, थोड़ा सूक्ष्म रूप है। जैसे वो बिल्ली छोड़ती है चूहे को थोड़ा समय के लिए खेलने के लिए, ऐसे ही छोड़ा हुआ है अभी। मत समझिए कि अभी पूरी तरह से हम लोग बाहर निकल गए हैं माया के चंगुल से। जब तक भगवान की सेवा करने के पीछे अत्यधिक अनुराग नहीं हो जाए। अत्यधिक अनुराग मतलब कैसा? आप सोचिए हमारा इंद्रिय भोग करने के प्रति अनुराग कितना स्तर का होता है। सोते समय भी चलता है, दिन में तो बात छोड़िए, सुबह उठते ही शुरू होता है माइंड के अंदर, एकदम से उठते ही गाड़ी चलनी शुरू जाती है, अभी ये करेंगे, और वो मन को हाँ प्लानिंग इंद्रिय भोग शुरू जाता है। और पूरा कभी थकते नहीं हम लोग, थकते हैं तो फिर सो जाते हैं, शरीर थकता है लेकिन इंद्रिय भोग की लालसाएं नहीं थकती हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा अनुराग है हमको इंद्रिय भोग करने में। तो भगवान की सेवा करने में जब ऐसा अनुराग उत्पन्न हो जाए तब हम समझ सकते हैं अभी कुछ सेफ हैं। लेकिन अभी हम क्या अनुभव करते हैं, सेवा करने में कहाँ इतनी हमें रुचि होती है, झटका पुश करना पड़ता है बहुत, नहीं? या सेवा करते करते भी माइंड तो अपना इंद्रिय भोग में लगा रहता है, उससे हम लोग सेवा कर पाते हैं, उसकी वजह से कुछ साथ साथ कुछ मिल रहा है, ठीक है, वो भी परफेक्शन नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार का ये हमारा लक्ष्य हमें रख कर के चलना होगा, नहीं तो आसान नहीं है ये निर्विन्न होना, और निर्विन्न होने के बाद भगवान में आसक्त होना आसान नहीं है, उसके लिए हमें गंभीर प्रयास चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। ये भौतिक जगत में नश्वर संसार में रहकर तो तृप्ति नहीं पाया जा सकता है, सेटिस्फाइड तो नहीं होता है इंद्रिय भोग और सुख सुविधाओं से जी। तो इसके लिए क्या आध्यात्मिक जगत के लिए आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में ही रहकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है? और ऐसे हम कुछ देखते भी हैं कि जो इस भौतिक जगत में है और आध्यात्मिक जगत से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी भौतिक जगत में वो बहुत लोगों को देखते हैं कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, इसे तो बहुत हो रहा है जैसे मेरी मरीचिका की तरफ से कुछ नहीं होते हैं, लेकिन बहुत लोग को देखते हैं कि अपने क्रिया विधि से, एक्टिविटीज से और सभी सुख सुविधाओं से, धन संपदा से बहुत लोग को मैंने तृप्त पाया, संतुष्ट पाया। तो पहली बात है। और दूसरी बात है कि ऐसे शायद मैं गलत हूँ कि आध्यात्मिक जगत में देवलोक और इंद्रलोक में रहने वाले भी शायद उतना सेटिस्फाइड नहीं, कुछ लोग हैं जैसे सचे इंद्र स्वयं या कुछ और लोग भी तृप्त नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। तो प्रश्न है कि भौतिक जगत में भी तो लगता है कि कई लोग तो सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से, ऐसा प्रतीत होता है, और तो कैसे संभव है? तो जब हम बच्चे थे छोटे, आप भी हम भी, जब हम खिलौनों से खेलते थे तो हम पूर्ण संतुष्ट थे, तो हमें लगता ही था कि ऐसा भी कोई ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको खिलौने से खेलने में संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। एक बच्चे को नहीं समझ में आ सकता कि ऐसा भी कोई जीवन है, ऐसा भी संभावना है कि कोई खेले और खिलौने से खेले और उसको संतुष्ट नहीं हो। करेक्ट। लेकिन आज क्या आप खिलौने से खेल के संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो वो एक समय था, हाँ, जब ऐसा लगता था कि यही सत्य है, इसके ऊपर कोई सत्य है, लेकिन समय बदल गया, फिर नहीं रहा। तो अभी जो लोग को लग रहा है आपको देख करके कि ये तो लग रहा है पूरी तरह संतुष्ट हैं,
ठीक है। तो इसलिए माया के वशीभूत होकर जीव अज्ञानता में 50 साल, 60 साल, 70 साल तक भी मोह में रह सकता है। एक बच्चा 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक मोह में रहता है, लेकिन उसकी अवधि हो सकती है 50 साल, 60 साल, 70 साल, है ना। लेकिन अंततः मृत्यु तो आएगी, फिर वो इंद्रिय भोग कहाँ जाएगा? क्या वो कंटिन्यू होगा मरने के बाद, मरने पर? तो उसकी तो इच्छा नहीं होगी ना कि मेरा ये इंद्रिय भोग खत्म हो, पर जबरदस्ती खत्म हो जाएगा। तो फिर वो जो पूरे जीवन भी यदि संतुष्टि रही, अगर माया के प्रभाव से पूरे जीवन भी संतुष्टि रही, तो भी मृत्यु तो एक दिन वो संतुष्टि खत्म कर देगी वहाँ पर, करेक्ट। और वो मृत्यु को सोच सोच करके भी एक दिन मरना है, एक दिन मरना है, तो वो संपूर्ण संतुष्टि कैसे आ सकती है? करेक्ट। तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है इस भौतिक जगत में कोई संतुष्ट हो, क्योंकि मरना है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो अगर आप मरे नहीं और आपको लगे हाँ हम तो संतुष्ट हैं, और फिर कोई मरना भी नहीं है, तो चलिए एक बार को मान लिया, ठीक है भाई, उसको अच्छा लग रहा है करना है तो ठीक है, पर मरने का तो उसको कैसे रोकेंगे? अगर आप मरने को नहीं रोक सकते, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई आदमी पूर्ण संतुष्ट हो सकता है? दूसरी बात कि स्वर्ग लोक में तो इंद्र ये लोग भी लगता है पूर्ण संतुष्ट नहीं होते हैं आध्यात्मिक। तो स्वर्ग लोक तो आध्यात्मिक जगत नहीं है। स्वर्ग लोक तो भौतिक जगत के अंदर फर्स्ट क्लास जेल है, वो आध्यात्मिक जगत नहीं है, वो जेल में ही फर्स्ट क्लास जेल है। वो तो वहाँ पर भी मरण है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। स्वर्गलोक तो बहुत नीचे है, उसके ऊपर बहुत ऊपर है ब्रह्मलोक। इस भौतिक जगत के अंदर सर्वोत्तम लोक, सबसे उत्कृष्ट लोक है ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का स्थान। पुनरावर्तिनो अर्जुना, भगवान कहते हैं उसमें भी पुनरावर्तन है, उसमें भी मृत्यु है। आध्यात्मिक जगत है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरा धाम है, वो आध्यात्मिक जगत है। जहाँ पर देवतागण नहीं जा सकते, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है। जो शुद्ध भक्त हैं वो आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, और वहाँ पर कोई पुनर्जन्म नहीं है, और वहाँ पर भगवान की नित्य सेवा है। तो वो आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, ठीक है। संभावना नहीं, निश्चित है जी, क्योंकि वही भौतिक जगत के अंतर्गत ही आता है। आयु बड़ी है, हमारे परिप्रेक्ष्य से आयु बड़ी है, लेकिन मरण है। जैसे एक कीड़ा होता है, उसकी आयु 1 दिन होती है, अभी उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी आयु बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों का मरण तो है। उसी प्रकार यस। बहुत तेज बोली। कोरोना वायरस का समय देखा है, उसमें अधिकतर लोग वो ऐसे लोग जो प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं या मांस खा रहे हैं, वो बहुत चिंतित हैं, संतुष्ट नहीं है। आए दिन खबर देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि समाज का एक वर्ग है जो वास्तव माया के सुख में भी संतुष्ट है? यस, उसमें भी वो बहुत चिंता में। हर एक व्यक्ति को बीमारी होती है। कौन व्यक्ति जो बूढ़ा नहीं होता है? तो कहाँ रही उनकी संतुष्टि? कैसे संतुष्ट हो सकता है कोई व्यक्ति? हाँ, अभी आप बाहर से कोई दिखाने के लिए हंसे रहो, लेकिन हृदय में सब जानते हैं, तो इसलिए वो तो संभव नहीं है। वो तो आज सिखाया जाता है बाहर से ऐसे हंसते रहो, और फिर उसको एक फिलॉसफी बना दी जाती है कि ये मुश्किलों में हंसते रहना ही महानता है। लेकिन सबसे बड़ी महानता है कि बेवकूफ़ मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा है तो रास्ता को अपना। करेक्ट।
तो उसको कभी कभी ऐसे फिलोसोफाइज भी कर दिया जाता है, दर्शन की तरह से भी उसको बना दिया जाता है। तो वो तो वही है कि अंगूर खट्टे हैं, बोले अंगूर खट्टे हैं, वो पकड़ नहीं पाए, बोले अंगूर खट्टे हैं, ऐसे करके इसको फिलोसफी। ओके, विल एंड हियर। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।